देखते हैं पोएम द रोड नॉट टेकन। द पोएम द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट is a personal account by the poet where he describes choices in life in comparison to his personal experience while traveling। यानी ये एक ऐसी पोएम है जिसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है और रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपनी पोएम्स की सिंप्लिसिटी के लिए बहुत पॉपुलर हैं और वो बहुत सिंपल वे में बहुत डीप बातें अपनी पोएम्स के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। आप आगे चल के 10th क्लास में भी उनकी एक पोएम के बारे में पढ़ेंगे। ये पोएम बेसिकली पोएट के एक ट्रैवल एक्सपीरियंस को लेकर है, यानी कि वो कहीं घूमने गए हैं और उस ट्रैवल में वो अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करते हैं जो उनकी लाइफ का बहुत डीप एक तरह से एक्सपीरियंस बन जाता है, जिसको वो हम सभी के साथ शेयर करते हैं और हमारे रियल लाइफ में जो चीज़ें हम फील करते हैं रिगार्डिंग चॉइस ऑफ एनीथिंग। यानी हमें अपनी लाइफ में हर बार चूज़ करना पड़ता है और वही चॉइस अगर हम सही करते हैं तो डिटरमाइन करती है हमारी लाइफ में होने वाली अच्छी चीज़ों को, लेकिन अगर हम उसी चॉइस में कुछ गलती करते हैं तो उससे हमारी लाइफ में काफ़ी मुश्किलें आ सकती हैं। तो इसलिए सही चॉइस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज की लाइफ में अभी की गई चॉइसेस हमारी लाइफ में लॉन्ग टर्म में अफेक्ट कर सकती हैं हमें। द पोएम इज़ सेट इन अ येलो ऑटम फॉरेस्ट एट अ जंक्शन वे द टू रोड्स डाइवर्ज्ड। इस पोएम में येलो कलर का ऑटम फॉरेस्ट यानी कि जहाँ पर पत्ते जो हैं गिर रहे हैं येलो कलर के, और एक ऐसा रास्ता आता है उस जंगल में जहाँ पर दो रोड्स अलग अलग रास्तों पर जा रही हैं। वाइल ट्रैवलिंग अलोन थ्रू द वुड्स, अब इस रास्ते पर अकेला चलते हुए पोएट जो है वो एक ऐसे रास्ते पर आ जाता है जहाँ पर उसे ये डिसाइड करना है कि वो कौन सा रास्ता चुने और कौन सा रास्ता छोड़ दे। द पोएट इंडिकेट्स दैट ऑन द रोड ऑफ लाइफ वन कम्स अक्रॉस इक्वली अपीलिंग चॉइसेस। अब इस पर पोएट कहता है कि लाइफ का जो हमारा रास्ता है उस पर हम सभी के सामने कभी कभी कुछ ऐसे रास्ते आ जाते हैं जहाँ पर हमें ऐसी ही अपीलिंग चॉइसेस करनी पड़ती हैं, लेकिन इंसान को जो बेस्ट ऑप्शन है उसके लिए बेटर ऑप्शन है दोनों में से, या जो भी चॉइसेस हैं उनमें से बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना चाहिए। अब पोएट को लेकिन इस बात पर दुख भी है कि जो रास्ता वो चूज़ कर रहा है उस पर वो तो चल पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ जिस रास्ते को उसे छोड़ना पड़ेगा उस रास्ते पर वो शायद कभी वापस मुड़कर नहीं आ पाएगा, जो कि उसकी लाइफ का एक रिग्रेट है, पछतावा है उसे। लेकिन क्योंकि लाइफ हमेशा क्लियर बेस्ट चॉइस करने के लिए ही हम करने के साथ ही लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं। हम हर रास्ते पर नहीं चल सकते, तो इसलिए हमें अपने लिए वो रास्ता ढूंढना पड़ता है जो हमारे लिए बेस्ट होता है। अब जो पोएट है वो इस बात से कंपेयर करता है अपने उस जर्नी को कि वो वहाँ पर खड़े खड़े जहाँ पर उस जर्नी पर वो है, वो रास्ते में एक जगह आकर दोनों ही रास्तों को एग्ज़ामिन करता है लंबे वक्त के लिए, काफ़ी देर तक सोचता है उस बारे में। उसकी जो आँखें हैं वो उस रास्ते पर दूर तक जाती हैं जहाँ तक वो रास्ता, जिसके बाद वो रास्ता आगे मुड़ जाता है। फिर वो एक दूसरी रोड देखता है जिस पर काफ़ी घास है और ज़्यादा कुछ वो घास टूटी नहीं हुई है, यानी कि ज़्यादा लोग उस पर चले नहीं हैं। अब पोएट को ये कन्फ्यूजन है, ये डायलेमा है कि अगर वो ऐसे रास्ते पर चलता है जिस पर बहुत कम लोग चले हैं तो उसकी लाइफ शायद कहीं ऐसे रास्ते में ना चली जाए जहाँ पर वो अकेला हो जाए, बहुत कम लोग उसके साथ हों और वो उसकी लाइफ में कोई बड़ी प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे। अब पोएट को लेकिन एक बात अंदर से उठती है कि वो सोचता है कि मैं आंखें बंद करके भीड़ को फॉलो करूंगा अगर, तो शायद मेरी लाइफ में मुझे कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाएगी। तो वो ये सोचता है कि दोनों ही रास्तों का अपना अपना कुछ फ़ायदा है। एक रास्ते पर उसे लाइफ में इकोनॉमिक बेनिफिट्स यानी कि मनी के टर्म्स में हो सकता है वो अच्छा पैसा कमा ले, लेकिन दूसरे रास्ते पर उसको जो उसकी सेल्फ सेटिस्फेक्शन है शायद वो उसे मिले। अब ये डायलेमा हर इंसान के सामने होता है, लेकिन जो लोग अपनी लाइफ में
कुछ बड़ा सोचते हैं, बड़ा विज़न रखते हैं, वो फिर ऐसे रास्ते पर चलते हैं जिस पर बहुत ही कम लोग चले होते हैं, लेकिन उस रास्ते में ख़तरे बहुत होते हैं कि वो इंसान शायद उस रास्ते तक आगे ज़्यादा जा पाए या ना जा पाए, या उसे बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। अब पोएट इस पर डिसाइड करता है कि वो सेकंड पाथ ही, दूसरा वाला रास्ता ही लेगा जो उसको पहले अपीलिंग लगा था। वो अपने आप को ये समझाकर दूसरे रास्ते पर चल पड़ता है कि पहले वाले रास्ते को वो फिर कभी ट्रैवल करेगा, और बाद में वो रियलाइज़ करता है कि लाइफ की तरह ही इसी तरीके से एक रास्ता दूसरे रास्ते की तरफ उसको ले जाता है। जैसे लाइफ में होता है कि आप एक रास्ते पर चलते हैं तो उससे आप आगे आगे दूसरे रास्तों पर निकल जाते हैं। वो रियलाइज़ करता है कि वो कभी भी दूसरे रास्ते को, जैसे उसे छोड़ दिया था, वो कभी भी उस पर वापस ट्रैवल नहीं कर पाएगा। और आने वाले कई साल में जो पोएट ही कहेगा कि वो आज जो भी उसकी लाइफ है वो उस वजह से है क्योंकि उस समय उसने एक चॉइस की थी। तो वो एक शायद राहत की सांस लेगा, या फिर उसको ये दुख होगा कि उसने कोई गलत रास्ता चुन लिया। वो डिपेंड करता है फ्यूचर पर, फ्यूचर में वो किस तरह से उसकी लाइफ होगी और कैसी उसकी सोच होगी। अब यानी कि आज जो भी रास्ते को वो चुनता है उसका उसकी लाइफ पर बहुत ही ज़्यादा असर होगा। तो इसलिए पोएट जो है वो इंसान की लाइफ की एक बेसिक प्रॉब्लम के बारे में बता रहे हैं यहाँ पर, कि लाइफ में इंसान के सामने हमेशा अलग अलग तरह के रास्ते होते हैं और एक इंसान को उनमें से एक ऑप्शन को हमेशा चूज़ करना होता है। और ये दो रोड्स जो हैं ये हमारी लाइफ के डिसीजंस की, चॉइसेस की रोड्स हैं। तो इसलिए डिसीजंस होते हैं वो स्टेप्स की तरह होते हैं, सीढ़ियों की तरह होते हैं जो हम चुनते हैं, और जब हम उनसे उस रास्तों पर वापस मुड़कर कभी देखते हैं तो फिर हमें समझ में आता है कि उसका रिज़ल्ट क्या निकला। हम लेकिन तब भी उस रास्ते पर वापस मुड़कर नहीं जा सकते। तो ये बेसिकली समरी थी इस पोएम की। थैंक यू। द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट।